संपूर्ण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ बातें बताऊंगी। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने उन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा था। नेता सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें युगदूत और अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि दी थी। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के राधानगर गांव में हुआ था। राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में हासिल की थी। इनके पिता का नाम रमाकांत राय वैष्णव था। उनके पिता राजा राम मोहन को बेहतर शिक्षा देने के लिए पटना भेजा। 15 वर्ष की आयु में उन्होंने बंगला, फारसी, अरबी और संस्कृत सीख ली थी। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वह कितने बुद्धिमान थे। एकेश्वरवाद के एक सशक्त समर्थक राजा राम मोहन राय ने रूढ़िवादी हिंदू अनुष्ठानों और मूर्ति पूजा को बचपन से ही त्याग दिया था, जबकि उनके पिता एक कट्टर हिंदू ब्राह्मण थे। राजा राम मोहन मूर्ति पूजा और रूढ़िवादी हिंदू परंपराओं के विरुद्ध थे। यही नहीं बल्कि वह सभी प्रकार के सामाजिक धर्मांधता और अंधविश्वास के खिलाफ थे। लेकिन इसके बावजूद उनके पिता रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण थे। छोटी उम्र में ही राजा राम मोहन का अपने पिता से धर्म के नाम पर मतभेद होने लगा। ऐसे में कम उम्र में ही वे घर त्याग कर हिमालय और तिब्बत की यात्रा पर चले गए। जब वे वापस लौटे तो उनके माता पिता ने उनमें बदलाव लाने के लिए उनका विवाह करा दिया। फिर भी राजा राम मोहन राय ने धर्म के नाम पर पाखंड को उजागर करने के लिए हिंदू धर्म की गहराइयों का अध्ययन करना जारी रखा। उन्होंने उपनिषद वेद को गहराई से पढ़ा। इसके बाद उन्होंने अपनी पहली पुस्तक तुहफत अल मुवाहिदीन लिखा, जिसमें उन्होंने धर्म की वकालत की और उसके रीत रिवाजों अनुष्ठानों का विरोध किया। शादी के बाद राजा राम मोहन राय वाराणसी चले गए और वहां से उन्होंने वेदों, उपनिषद एवं हिंदू दर्शन का गहन अध्ययन किया। इस बीच 1803 में उनके पिता रमाकांत राय वैष्णव की मृत्यु हो गई, जिसके बाद वो फिर एक बार मुर्शिदाबाद लौट आए। इस दौरान राजा राम मोहन राय ने ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व विभाग में नौकरी करना शुरू कर दी। वे जॉन डिग्बी के सहायक के रूप में काम करते थे। नौकरी के दौरान वह पश्चिमी संस्कृति एवं साहित्य के संपर्क में आए। फिर उन्होंने जैन विद्वानों से जैन धर्म का अध्ययन किया। मुस्लिम विद्वानों की मदद से सूफीवाद की शिक्षा ग्रहण की। इस प्रकार उन्होंने कई धर्मों का अध्ययन किया और उसे समझा। वे फिर मुर्शिदाबाद वापस आए तो उसी समय एक दुर्घटना घट गई। उनके बड़े भाई का देहांत हो गया और सती प्रथा के अनुसार उनकी भाभी को सती होना पड़ा। इनके विरोध करने के बावजूद भी उन्हें सती प्रथा के अनुसार सती होना ही पड़ा। इस दुर्घटना से राजा राम मोहन राय व्यथित होकर 1814 में आत्मीय समाज सभा का गठन कर समाज में सामाजिक और धार्मिक सुधार शुरू करने का प्रयास किया, जिसके अंतर्गत महिलाओं को दोबारा शादी करने का न्याय दिलाना, संपत्ति में महिला को अधिकार दिलाना इत्यादि शामिल है। राजा राम मोहन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सती प्रथा और बहुविवाह का जोरदार विरोध किया था। वो चाहते थे कि शिक्षा को बढ़ावा मिले, खास तौर पर महिलाओं को शिक्षित होना चाहिए। शिक्षा में भारतीय संस्कृति के अलावा अंग्रेजी, विज्ञान, पश्चिमी चिकित्सा के अध्ययन पर बल दिया, क्योंकि शिक्षा के दम पर ही समाज को बदला जा सकता है। सन
1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की। वो 1828 में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। देवेंद्र नाथ ठाकुर ने उसे आगे बढ़ाया। बाद में केशव चंद्र सेन जुड़े। उन दोनों के बीच मतभेद के कारण केशव चंद्र सेन ने सन 1866 भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की नाम की संस्था की स्थापना की। राजा राममोहन राय के सिद्धांत। ईश्वर एक है और वह संसार का निर्माण करता है। आत्मा अमर है। मनुष्य को अहिंसा अपनाना चाहिए। सभी मानव समान हैं। राजा राम राय के उद्देश्य। हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करते हुए बौद्धिक एवं तार्किक जीवन पर बल देना, एकेश्वरवाद पर बल, सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना। राजा राम मोहन राय के कार्य। उपनिषद एवं वेदों की महत्ता को सबके सामने लाया। समाज में व्याप्त सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह के विरोध में जोरदार संघर्ष। किसानों, मजदूरों, श्रमिकों के हित में बोलना। पाश्चात्य दर्शन के बेहतरीन तत्वों को अपनाने की कोशिश करना। राजा राम मोहन राय की उपलब्धियाँ। 1829 में विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को अवैध घोषित किया। समाज में काफ़ी हद तक सुधार आया। समाज में जाति, धर्म इत्यादि पर आधारित भेदभाव पर काफ़ी हद तक कमी आई। इन्हीं सब कारणों से राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है।